जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने इतनी बड़ी यात्रा की है, अमरनाथ की यात्रा भदोही से, और जो जिस प्रकार से मंजर रहा वहाँ पे, खौफनाक बादल फटे, क्या अनुभूति हुई? कैसे आप आए और कैसा आपको वहाँ पे फील हो रहा था? क्या लग रहा था? जी, सबसे पहले मैं संतोष वर्मा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय को जो वहाँ त्रासदी हुई है उसका जो है एनालिसिस करने का एक प्रयास किया है। हम लोग 11 लोग यहाँ से गए थे 1 तारीख को जी। और 11 लोगों के वहाँ पहुँचने पर जब पहुँचे वहाँ पर, तो पहुँचने का दिन था हमारा 4 तारीख। जी। 4 तारीख को हम जब वहाँ पहुँचे और 4 को ही हमने चढ़ाई की, तो उसमें से 1 लोग अस्वस्थ हो गए, तो उनको देखभाल करने के लिए 3 लोग नीचे रुक गए, बाकी के 8 लोग ऊपर गए और गुफा के से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पहले पंचतरणी में ऊंचाई पर हम लोगों ने अपना टेंट लगा लेकर रह लिए थे। शाम को पहुंचने के कारण दर्शन नहीं कर पाए। ये हुआ अगले दिन मंगलवार को सुबह प्रातः काल चलेंगे, दर्शन करेंगे। सुबह 4 बजे से तैयारी को सोच रखा था हम लोगों ने, लेकिन बारिश हो रही थी लगातार, रात से ही प्रारंभ थी और हम लोग लगभग 7-8 बजे से प्रयास करते करते 11 बजे के आसपास दर्शन किए। दर्शन करके खा पी के लौट रहे हैं, उसी में 1-2 बड़े बड़े चट्टाने जो है बगल की पहाड़ी से लैंड स्लाइड हुई और वो नीचे गिरी, गिर के वो झरने में ही विलुप्त हो गई, बर्फ को तोड़ते हुए अंदर भी धंस गई। तो ये हुआ यार, यहाँ तो पत्थर गिरना प्रारंभ हो गए हैं। जैसे ही हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से हम लोग वापस आएं, घोषणा हो गई कि किसी को यात्री को नीचे नहीं जाना है, क्योंकि वापस जाने का जो मार्ग है वो टूट गया है, लैंड स्लाइड हो गई है बड़ी तीव्रता के साथ। जो 2 पुल थे हमारे, वो दोनों पुल भी टूट गए थे। अब हम लोगों के सामने समस्या थी, ये हुआ कि मार्गदर्शन का ही पालन करना, स्ट्रिक्टली रोक दिया गया। हम लोग, कई लोग तो चुपके से निकले भी, लेकिन ये हुआ हम लोग नहीं जाएंगे। 2 बजे के बाद से जो है सेना ने फिर से जो है रास्ता का निर्माण किया और तब हम लोग वहां से पंचतरणी से, यानी 6 तारीख को हम लोग वहां से नीचे उतरे। 2 बजे के बाद से बड़ी तेजी से उतरे, 8 बजे तक हम लोग उतरकर नीचे आ गए थे। तब इसके बाद जाके कहीं राहत मिली। जैसा कि आपने पूछा कि और फिर क्या हुआ, तो 6 तारीख को आके जब हम अपने बालटाल वाले टेंट में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो रात को 2:30-3 बजे के आसपास ऐसा ही समय था वहां पे कि अचानक से बड़ी तेज तेज आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे बहुत बड़ा झरना जलप्रपात ऐसे ही गिर रहा है। उसके साथ ढम ढम घड़ घड़ की भी आवाज आ रही थी और जो टेंट वाला था हमारा वो बहुत घबराया हुआ, चिल्लाते चिल्लाते, मतलब और भी बहुत सारे लोग चीख पुकार मची थी कि क्या हुआ। हम लोग हड़बड़ा के उठे, क्या हुआ? तो ये हुआ, लैंड स्लाइड हो गई है, बादल फट गया है, वहां से झरना बह रहा है। हम लोग नीचे, मतलब वो आ जाता। मोदी जी ने किन्हीं कारण से एक बहुत बड़ा टनल खुदवाया हुआ है ऊपर से, शायद वो नाला वगैरह या कुछ निकालना चाहते हों, वो टनल खोदा गया था, तो जो आ रहा था वो उसी में चला गया। और अगर वो टनल ना रहा होता तो उसी के नीचे हम लोग जो है, हम लोगों का टेंट था, ये सारे के सारे लोग उसके नीचे दब जाते और शायद हम लोग वहां से वापस ना आ पाते। तो धन्यवाद मोदी जी का कि उन्होंने इस तरीके का कार्य किया है, वहां पे ऐसी सुविधाएं दी हैं। धन्यवाद। तो हम और भी कहना चाहेंगे कि लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास जो BSF और CRPF के जवान हैं, जो अपनी निगरानी में लेकर जाते हैं, यात्रा करवाते हैं और अपनी निगरानी में वहां से लेके आते हैं। पाकिस्तान और चीन का तो सरहद ही है वो, लेकिन वो शुरू से हम लोगों को भी VIP ट्रीटमेंट देते हुए 3 जगह पे स्टॉप किए, खिलाए पिलाए, फ्रेश हुआ और इसके बाद हम लोगों को लेके गए अपनी निगरानी में और लेके आए। आपकी बार तो बड़ा अच्छा सिस्टम भी उन्होंने निकाला है, एक डिवाइस निकाला है और वो डिवाइस आपके आधार कार्ड से लिंक करके उसे ले लिया जाता है। वो GPS सिस्टम है, वो आपको वॉच करता रहता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। इन सब चीज़ों के लिए मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम वहाँ पे कर रखा है। और ये भी एक अच्छा सिस्टम है कि अगर आपके साथ कुछ अनर्गल होता है तो आप
वहाँ के सेना के किसी जवान को आप सूचित कर दीजिए और वो आपकी भरपूर सहायता करेगा किसी भी क्षण तत्पर। व्यवस्था अगर देखें तो पहले से चुस्त दुरुस्त। हमें वहाँ की पुलिस पर एक रत्ती भरोसा नहीं है। मैं क्षमा चाहूँगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से उनके ऊपर 1% भरोसा नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कि वहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो ये कह रहे थे कि मोदी ऐसा कर दिया है, मोदी वैसा कर दिया है, मोदी मर जाए तो ठीक है, मोदी। तो हम लोग तो हंस रहे थे कि चलो अच्छा है मोदी जी। वो लोग ये भी कह रहे थे जबकि हम लोग उनको पैसा दे रहे थे, तो फिर भी वहाँ के निवासी ये कह रहे थे कौन भगवान, कहाँ का भगवान, ये तो बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा देखने के लिए लोग पागल होके आते हैं, हमको पैसा देते हैं, हमको क्या है। हम लोग उनको पेमेंट कर रहे हैं, हमारी आस्था है। वो लोग जय माता दी जय भोले की केवल हमको सुनाने के लिए कहते थे, लेकिन उनके अंदर आस्था नाम की चीज जब बात करो तो गांजे के नशे में, एक गांजे के नशे में था और एक 2-3 तो ऐसे मिले जो कि सामने से बोल रहे हैं कि हमको अगर जहां से पैसे मिल रहे तो हम तो काम करेंगे ना। तो मोदी जी जब उनकी आस्था है ही नहीं तो ऐसे लोगों को वहां पे रहने का कौन सा अधिकार, हम उन पर विश्वास कैसे करें जी। कुछ ऐसा लगता है हमको कि मतलब जिस हिसाब से उनकी बातें थी हमको ये लगता था कि अगर मोदी जी ना होते तो ये टेंट में, अगर जिसके टेंट में हम सोए सुबह शायद उठ भी ना पाते। उनकी आस्था इस प्रकार की थी। वो लोग तो सीधे ऐसा लग रहा था, वो सीधा कह रहे हैं कि ये हमारे देश से जबरदस्ती इसको छीना जा रहा है। एक लड़के ने अपना 2 आईडी दिखाया था, एक पाकिस्तान का दिखाया था और एक यहाँ का दिखाया था, क्या भारत का दिखाया था। हमने पूछा कि आईडी ये 2 मतलब ऐसा है, तो बोले हाँ मेरे पास आईडी है। और ये भी बड़े शौक से कहते थे कि हमको आतंकवादी ना कहो। बुरहान कौन था ना, वो जो क्या नाम था उसका, तो वो बुरहान को लेके उन लोगों का था कि अरे वो तो हमारा हीरो है, वो जिधर से चलता था उधर से जो है बहुत सारे लोग जो है लोगों को प्यार बांटता चलता था, ऐसा करता था वैसा करता था। वो तो उन लोगों का हीरो बना हुआ है और उसको बोलते हैं आतंकवादी मत को, जिहादी बोलो, हमको जिहादी बोलो, उसको भी जिहादी बोलो, हम लोग जिहादी हैं। तो जब इस तरीके की मानसिकता है ऐसे लोगों की, तो शायद अगर मैं समझता हूं सरकार वहां पे इतनी टाइट ना रही होती तो जो आदमी टेंट में सो रहा है वो सुबह उठता नहीं। इसलिए मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा मोदी जी का भी कि, और हमारी केंद्र सरकार को, हमारे अमित शाह जी को और हमारे वहां के राज्यपाल जी को, कि जिनके दिमाग में कुछ चल रहा है वो कभी ना कभी कुछ खुराफात तो करेंगे। तो ऐसे लोगों से दर्शनार्थियों की सुरक्षा की दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है। वो जब मुंह पे बोल रहे हैं, वो जब कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले मेरे भाई हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई हैं, तो ऐसे पुलिस वाले, वहां की फोर्स जो पुलिस फोर्स है वो हमारी सुरक्षा में इस प्रकार खड़ी है, वो सहयोग उन्हीं का कर रही है। तो ऐसे कई मंजर हम लोगों के सामने आए जो अनुभव है हमारा, और यह कटु अनुभव है। हम चाहेंगे कि इस पर विचार हो, पुनः विचार हो। जी सर, वहाँ पे सेना सुरक्षा जो कि सेंट्रल फोर्सेज हैं और साथ में वहाँ पे लोकल पुलिस भी है, तो आपको क्या डिफरेंस वहाँ नजर आया, कैसी व्यवस्थाएं, किस प्रकार की सुरक्षा दी जा रही है दर्शनार्थियों को? जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वो चुस्त दुरुस्त तो दिखाई देती थी, लेकिन वो उतनी एक्टिव नहीं थी जिस हिसाब से सेना वहाँ पे एक्टिव थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब चढ़ाई चढ़ रहे हैं या लोग उतर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो पहाड़ी के साइड में खड़ी होकर लोगों को कहती थी इधर से जाओ या उधर से जाओ, ऐसा। लेकिन जो हमारे सेना के जवान थे वो खाई के साइड में खड़े होकर जिधर फ्रेश है उधर यात्रियों को डायरेक्शन देते कि जाओ, और नहीं तो खाई के साइड में खड़े होकर लोगों का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचकर लोगों को क्रॉस कराते थे। मतलब हर पल हर क्षण हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे, बीएसएफ के जवान थे, वो हर पल हर क्षण अपने जान से खेल रहे थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेज है, बीएसएफ के जवान हैं और हमारे
और भी जो सेना के सिपाही वहाँ लगे हुए हैं जी। उनकी काफी चुस्त दुरुस्त से दर्शनार्थियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। जी जी, उनकी तरफ से हर उनकी तरफ से एक भी वो ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था, बल्कि हमको ये लग रहा था कि हम देश के कीमती वो शख्स हैं जिसके लिए ये फोर्स खड़ी हुई है।